नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आगामी आदेशों तक स्कूल रहेंगे बंद, कोरोना बंदिशें रहेंगी जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का जताया आभार। हिमाचल में उपचुनाव टले, भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर लिया निर्णय। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 215 नए मामलों की पुष्टि, 223 लोग हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी आदेशों तक स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे और पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना को लेकर वर्तमान प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन व सन्निर्माण कामगार नियम 2008 में संशोधन व सम्मिलित करने को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य योजना का दायरा बढ़ाकर पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान करना है। मंत्रिमंडल ने पहली से 8वीं कक्षा तक के श्रमिकों के बच्चों को प्रतिवर्ष 8,400 रुपये, 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 12,000, स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 36,000 जबकि स्नातकोत्तर के लिए प्रतिवर्ष 60,000 रुपये देने का प्रावधान करने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल ने बालिका जन्म उपहार योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत बेटी के जन्म पर 51,000 रुपये की एफडीआर की जाएगी, जो अधिकतम 2 बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मंजूरी भी दी गई। बैठक में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में 4 लेन निर्माण परियोजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के मुद्दे को हल करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी जिले के कोटली में उपमंडल बनाने, कांगड़ा जिले के रानीताल में जल शक्ति मंडल शाहपुर के अंतर्गत जल शक्ति विभाग का नया उपखंड व ठाकुरद्वारा में इस उपखंड के तहत नया उपखंड बनाने, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चनोल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने के अलावा प्रदेश हित से जुड़े अनेक अन्य निर्णय भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का आभार प्रकट किया है। आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अब वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करना अगला लक्ष्य है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अनूठी उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों के अतिरिक्त डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को 6 सितंबर को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश ने जो गौरव हासिल किया आपकी मेहनत की वजह से कि पूरे देश भर में जो ये कोविड का वैक्सीन का अभियान जो चल रहा है उसमें हम पहले स्थान पर आए हैं। हमारे लिए ये क्षण बहुत ही गर्व का विषय है और गर्व का क्षण अगर हमने हासिल किया है तो उसमें आप सबका उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि फर्स्ट डोज में तो हम पूरे देश भर में अव्वल आए, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरी डोज में भी हिमाचल प्रदेश ही पहला स्थान हासिल करे। लगभग 33% से ऊपर इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन का सेकंड डोज का दौर भी कर चुके हैं और इसको और तेजी से आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस लक्ष्य को हासिल करना कठिन था, मगर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण ये संभव हो पाया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल भी इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के थुरल व मंघेड़ में आज लगभग 19 करोड़ 70 लाख रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें सिविल अस्पताल थुरल के अतिरिक्त भवन का उद्घाटन व आवासीय भवन का शिलान्यास भी शामिल है। उन्होंने कहा कि थुरल लोक निर्माण उपमंडल में विभिन्न कार्यों पर 60 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। परमार ने कहा कि थुरल और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 12 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई है। उन्होंने थुरल में 32 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की राशि भी वितरित की।
शहरी आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार व प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं से भी आगे आने का आह्वान किया है। शिमला के कालीबाड़ी में आर्यावर्त एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। भारद्वाज ने गुणवत्तायुक्त शिक्षा के साथ साथ समाज कल्याण से जुड़े अन्य कार्यों के लिए संस्था के प्रयासों की सराहना भी की। भारत निर्वाचन आयोग ने अन्य प्रदेशों की तरह हिमाचल में भी उपचुनाव फिलहाल टाल दिए हैं। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कोरोना महामारी, बाढ़ व आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ साथ फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई व अर्की विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव होने थे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर मनीष नरवाल और सिंहराज अदाना को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। अपने ट्वीट में अनुराग ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत पर पदकों की वर्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि मनीष नरवाल के शानदार प्रदर्शन से भारत ने स्वर्ण पदक जीता और सिंहराज ने रजत जीतकर इतिहास रचा। अनुराग ठाकुर ने सिंहराज को इस पैरालंपिक में दूसरा पदक जीतने पर भी बधाई दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग और विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की प्रत्येक योजना गांवों, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। नड्डा ने ये भी बताया कि सरकार ने लोगों के आर्थिक उत्थान की कई नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिनसे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 215 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 223 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 2,14,408 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें से 2,09,039 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस समय 1,758 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,593 हो गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में समन्वय 2021 राज्य स्तरीय कार्यशाला का आज शिमला में आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मानवीय व्यवहार में बदलाव जरूरी है। उन्होंने पर्यावरण नियमों को प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर राज्य बोर्ड के विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण देते हुए भविष्य के लिए एक प्रभावी व समयबद्ध रूपरेखा प्रस्तुत की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय वस्तु व सेवा कर आयुक्तालय शिक्षक दिवस के अवसर पर कल 700 किलोमीटर की एक मेगा ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान के लिए ध्वजारोहण की मेजबानी करेगा। इस अभियान का उद्देश्य सरकार और उद्योग जगत के अधिकारियों व कार्यकारी अधिकारियों में फिटनेस के बारे में जागरूकता पैदा करना है। देश के विभिन्न हिस्सों से चुने गए 7 राइडर्स के नेतृत्व में ये अभियान 10 दिन तक चलेगा और 14 सितंबर को मनाली में संपन्न होगा। मुख्य आयुक्त चंडीगढ़ जोन सुरेश कृष्णानी शिमला के पीटरहॉफ से इस साइकिलिंग अभियान को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कृषि कानूनों को किसानों के हक में बताया है। चंबा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि से किसान लाभान्वित हो रहे हैं और इस धनराशि से किसानों ने बीज व अन्य उपकरण खरीदकर अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आगामी आदेशों तक स्कूल रहेंगे बंद, कोरोना बंदिशें रहेंगी जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का जताया आभार। हिमाचल में उपचुनाव टले, भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर लिया निर्णय। और प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 215 नए मामलों की पुष्टि, 223 लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।